जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। जैसे हमने एक वायर ले लिया एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट को हम डिनोट कर देते हैं आई से। करंट को हमने डिनोट कर दिया आई से। अब मान लो कोई पॉइंट है पी, ये रहा कोई पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इसकी जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, ठीक है, स्ट्रेट डिस्टेंस जो वायर है आपका एक्स वाई से जो इसकी स्ट्रेट डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया ए, ठीक है, क्या ले लिया, ए ले लिया। और ये जो पॉइंट है इसको हमने कर लिया क्यू, इस पॉइंट को हमने क्यू कर लिया। अब यहाँ पर एक क्या लेते हैं अपन, करंट एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो ये करंट एलिमेंट ले, आई करंट तो जा ही रहा, ये करंट एलिमेंट हमने ले लिया इस तरह से। और इस करंट एलिमेंट का जो मिड पॉइंट है वो है ओ, ठीक है। ये करंट एलिमेंट लिया है और इस करंट एलिमेंट में एक मिड पॉइंट ले लिया ओ। और ओ से लेके जो क्यू तक की जो डिस्टेंस है, ओ से लेके क्यू तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एल से। तो ध्यान से देखते आना, ठीक है। ओ से लेके क्यू तक की जो डिस्टेंस है उसको एल से डिनोट कर दिया। और जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीएल वेक्टर से, ठीक है। करंट एलिमेंट वैसे क्या लिखा जाएगा, आईडीएल वेक्टर, पर ये इसको हमने लिख दिया डीएल, ठीक है, ये डीएल हो गया। अब क्या ध्यान से समझना, ठीक है, जो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है वो तो एक्स वाई है। एक्स वाई से पी कोई पॉइंट है, उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, स्ट्रेट डिस्टेंस, ये ले ली ए, ठीक है। अब हमने एक करंट एलिमेंट ले लिया, आईडीएल वेक्टर होगा, ये डीएल ले लिया। और इस जो ये करंट एलिमेंट जो अपन ने लिया है डीएल, इसका जो मिड पॉइंट है वहां से क्यू तक की डिस्टेंस है एल, ठीक है। अब देखो ये जो एक्स पॉइंट है, यानी कि जो एंड्स है इसके, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो, ठीक है, इसके जो एंड्स है इसको हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने इसके एंड्स को ये कनेक्ट करा, ये सर ये ओ क्या है? वो ये जो एलिमेंट लिया है आपने डीएल, इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये जो एलिमेंट लिया है डीएल, ठीक है, और करंट एलिमेंट का जगह आईडीएल वेक्टर, क्योंकि आई करंट जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो उसका मिड पॉइंट है ओ, है ना। अब ये जो एक्स लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो इसका ये एंड है, मान लो ये एक्स, एक एंड एक्स है और एक एंड क्या है इसका वाई है। ये कर लेते हैं अपन, ये लो यहाँ ये एक्स, ये वाला पॉइंट वाई है। और मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको, ये वाला एंड जो है ये एंड वाई, तो एक्स और वाई इसके एंड हो गए, ठीक है। एक्स से अपन ने पी को कनेक्ट करा तो ये एंगल यहाँ पर मान लेते हैं, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, कितना एंगल है, ये φ2 है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये φ2, ठीक है। ऐसे ही वाई से इसको मिला देते हैं अपन, वाई से पी को कनेक्ट कर देते हैं, ये वाई से अपन ने पी को कनेक्ट करा, ठीक है। और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल हम ले लेते हैं, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं अपन, ये एंगल है φ1। ध्यान से देखते आना, ये एंगल कितना है φ1, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे, या आपने ओ मिड पॉइंट है, इस ओ को हम पी से कनेक्ट करते हैं, ये ओ को पी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ओ से जो आपने पी को कनेक्ट कराया, तो ये जो एंगल यहाँ पर बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर फाइव। और मान लो ये जो करंट एलिमेंट है, ये जो करंट एलिमेंट है डीएल, यहाँ से अपन इसको पी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, ये आपका पी पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम देते हैं आर वेक्टर से। आर वेक्टर क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये एंगल है थीटा। कितना एंगल है, थीटा। अब पहले तो ये समझ में आया नहीं आया, आपको बता, क्लियर है, डायग्राम समझ में आया, ठीक है। हाँ एक्स सर। वाई तो आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर पी पॉइंट है जिसको हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। इसकी क्यू से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है, ठीक है। फिर हमने करंट एलिमेंट ले लिया डीएल वेक्टर, उसका मिड पॉइंट है ओ, ओ से क्यू तक की डिस्टेंस है एल, ठीक है। अब जो पी पॉइंट, यही तो करते हैं ना बायो सावर्ट लॉ में, अपन बायो सावर्ट लॉ में पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, तो ये आर वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर बना दिया पी पॉइंट का, कहां से, करंट एलिमेंट से। वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में आपको। अगर हम यहाँ पर यस सर। बायो सावर्ट लॉ लगाएं, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ अगर हम लगाएं कि फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ, ठीक है, तो बायो सावर्ट लॉ क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक एलिमेंट लिया है आपने करंट एलिमेंट, तो डीबी इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है। म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई, करंट कितना है आपका आई, डीएल साइन थीटा,
ठीक है, आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यही होता है पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया फॉर्मूला, समझ में आया नहीं आया? dv इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आया यहाँ तक ये तो समझ में? फॉर्मूला ही है ना सर? फॉर्मूला ये इसके लिए लगा दिया, बायोस हाँ आउट तो सर। लगा दिया सिंपल अपन ने, ठीक है। बट हम यहाँ आप ध्यान से देखें कि ये जो ट्राइंगल एक बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ओ पी क्यू, है ना, देखना आप, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है। इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई थीटा प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री इजिकल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है या नहीं है? आ जाएगा। यहां से अगर अपन फाइव निकालें तो फाइव इजिकल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। क्लियर है ये भी? अब यहाँ पर देखो आप, ठीक है, फाइव इजिकल टू कितना आ गया? फाइव इजिकल टू कितना आ जाएगा? देखो अब फाइव इजिकल टू 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखो साइन फाइव अगर निकाला जाए, ठीक है, देखना आप ध्यान से, अपन को फाइंड आउट करना है साइन थीटा, तो एक्चुअली अपन इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, थीटा के लिए अरेंज करते हैं इसको, ठीक है। साइन थीटा मुझे फाइंड आउट करना है, तो देखना आप, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस फाइव आ जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा अगर हम यस यहाँ सर। से निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस फाइव। अब साइन 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा 5। क्या आता है? कॉस थीटा आता है, तो ये कॉस फाइव आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? कॉस फाइव, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव आ गया। और क्या कर सकते हैं अपन? अगर मैं कॉस फाइव निकालना चाहूँ, कॉस फाइव निकालना चाहे इस ट्राइंगल से, जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, इस ओ पी क्यू ट्राइंगल में अगर कॉस फाइव निकाले तो कॉस फाइव कितना आ जाएगा बताओ? ए डिवाइड बाय आर आ जाएगा, ठीक है। या हाँ हम ये सर। कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय कॉस फाइव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? ठीक यस सर। है ना। और क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और देखो आप, इसी ट्राइंगल में अगर, इसी ट्राइंगल में हम tan फाइव निकालना चाहें, tan फाइव निकालना चाहें, tan फाइव क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हुआ इसका? एल हो गया, ठीक है, और बेस क्या हो गया? ए, है क्या नहीं? तो यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? एल इज इक्वल टू आ जाएगा ए tan फाइव, ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं dl बाय डी फाइव करके, तो dl बाय डी फाइव करोगे तो ये a और ये आ जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर फाइव, ठीक है। या फिर dl इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a sec स्क्वायर फाइव एंड डी फाइव, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने वैल्यूज निकाली अब इनको सबको इसमें रख देते हैं हम, इसमें इक्वेशन नंबर वन में, तो इक्वेशन नंबर वन है, इसमें वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो आप, तो हम करेंगे भाई फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन हमारे पास थी dv इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई, है ना, और ये था आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम कर देंगे म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई, आई को तो कुछ नहीं, आई को रहने दो इस तरह से, ठीक है। और आगे देखो आप dl, dl की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी? देखो आप dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर पाई डी फाइव, ठीक है। तो dl इज इक्वल टू हमारे पास है a sec स्क्वायर फाइव डी फाइव, ठीक है। तो dl आ गया। अब साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? देखो जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू है cos फाइव, तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कर देते हैं अपन cos फाइव, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। और डिवाइड बाय कितना है अपने पास? डिवाइड बाय अपने पास है आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई आ जाएगा आपके पास, है सर ना आर ये? की भी तो निकाली थी अपन ने वैल्यू। हाँ अभी करेंगे, देखो आप, ठीक है। ये देखो आपका इसका जाएगा a, अब सेक स्क्वायर पाई है तो इसको नीचे ले आते हैं अपन, तो ये आर स्क्वायर, सेक स्क्वायर पाई है तो ये कॉस स्क्वायर पाई आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। और आगे आपके पास कॉस पाई ऑलरेडी ऊपर है ही सही, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे डी फाइव। अब इस cos फाइव से इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया आपका। देन म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई, ये हो गया। इधर a आपके पास है ना। आर स्क्वायर की वैल्यू रखते तो आर स्क्वायर देखो आपके पास ये रहा, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर डिवाइड बाय कोस स्क्वायर पाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर पाई, ये आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी।
यहाँ पर एक cos फाई आपके पास है ही सही, ये cos फाई आ गया, और ऊपर यहाँ पर क्या था डी फाई, ये डी फाई आ गया। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इधर ये भी कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। आगे आपने सॉल्व करा तो आपके पास आएगा म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है, और ये cos फाई ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आपके पास बचेगा लास्ट में cos फाई डी फाई, और ये आ गया डीबी, ठीक है, यहाँ तक आ गए आप। अब आप जरा ध्यान से देखें कि इस एलिमेंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करी जाए पी पर, तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। तो राइट हैंड थंब रूल आप जब लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी पी पॉइंट पे कैसी होगी, प्लेन ऑफ पेपर से कैसी होगी, अंदर की तरफ, है कि नहीं, इनवर्ट्स होगी ना। यहाँ पर देखिए आप इसको होल्ड करके यस देखो सर। वायर को, तो यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, पी पर क्या जाएगा, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। आया समझ में? वायर अब ये इस वाला होल्ड होगा ना सर, डीएल वाला? पूरा ले लो ना, तो करंट एलिमेंट में करंट की हाँ डायरेक्शन रखो, आप फिंगर देखो अंदर की तरफ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही हाँ सारे सर। वायर्स अगर अपन ले लें, ऐसे ही छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स लेते जाएं, तो इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और सबकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ट्स होगी इन प्लेन ऑफ पेपर, है कि नहीं। सबकी जो डायरेक्शन यस होगी सर। वो क्या होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ट्स होगी इन प्लेन ऑफ पेपर। तो हम यहाँ पर ये लिखना चाहेंगे भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, करंट कैरिंग वायर, ठीक है। इसको हम निकाले तो कैसे आ जाएगा भाई, इंटीग्रेशन कर दिया अपन, तो b इजिकल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ db आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ db करें हम यहाँ पे, ये देखो आप इंटीग्रेशन कर दो, तो db की वैल्यू कितनी है, म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा cos फाई और डी फाई। अब हमें लिमिट रखनी है फाई में, तो लिमिट रखनी है फाई में, तो देखो ये एंगल्स जो है ये पी से मेजर करें, पी से इधर फाई वन है और पी से ऊपर की तरफ फाई टू है, ठीक है, पी से इधर ऊपर की तरफ मेजर करोगे फाई टू, नीचे फाई वन, तो एंगल की जो वैल्यू रखी जाएगी किससे रखनी है अपन, माइनस फाई वन से, ये होगा प्लस फाई टू, ठीक है। अब इसको आप क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, इसको क्या करें भाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करोगे तो देखो मतलब क्या सर आएगा, अपन पूरे वायर से निकाल रहे हैं ना, ताकि हाँ पूरे पूरे, एंगल को ले लिया हाँ अपन ने पूरे स्टार्टिंग से वायर के एंड लिए, तक। हाँ। तो ये मी जीरो आई इधर फाई आ जाएगा, अब कॉस फाई का जो है इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास साइन फाई, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस फाई वन, और ये इधर आ जाएगा फाई टू, ठीक है। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है, और यहाँ वैल्यू रख दो आप, तो आ जाएगा साइन फाई टू, और यहाँ माइनस करके साइन माइनस फाई वन आएगा, तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, और ये साइन फाई वन। सर सर ये -5 1 कैसे रखा आपने? माइनस फाई वन रखो ना इसमें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, भाई एंगल के डायरेक्शन मैटर करती है ना। अगर पी से आप ऊपर की तरफ फाई टू को पॉजिटिव ले रहे हो, तो इधर से नीचे इसको आप करोगे, तो इसको माइनस, एक को प्लस तो एक को माइनस लेना पड़ेगा, आप किसी भी एक को, एक डायरेक्शन को प्लस ले लो, एक डायरेक्शन को माइनस ले लो। अगर पी से अच्छा ऊपर ठीक की है सर। तरफ फाई टू इस डायरेक्शन को आप प्लस ले रहे हो, तो नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस ले लो। समझ में आई बात, ठीक है, तो हाँ ऐसे सर, हमने मतलब पी लिमिट को रखी। अपन ने रेफरेंस लाइन ली है। हाँ पी पॉइंट पे ही तो अपन को मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है ना, तो ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, और एक पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास फाइनली आंसर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे कि अपन को क्वेश्चंस करने हैं। तो बी जीरो इज इक्वल टू बी जीरो आई डिवाइड बाय 4 पाई साइन फाई टू, ठीक है। अच्छा इसमें ये ए भी चल रहा था अपना, ये ए आप अपन मिस कर गए, ठीक है, ये ए भी आएगा इधर, ए आएगा, ठीक है। तो म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 4 पाई ए साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन, ये हमारे पास मेन जो है ए यहाँ पर मैग्नेटिक मतलब फील्ड पहले का। से था क्या सर? फॉर्मूले में ही था? हाँ ए था ना, देखो ना आप, ये ए की तो
यहाँ देखो ना आप, इसे ए से ये कैंसिल हुआ था, ए अच्छा बचा हाँ, हुआ था ना यहाँ यस पर सर। अपना, ये चल रहा था ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, म्यू आई डिवाइड बाय 4 पाई ए साइन पाई 2 प्लस साइन पाई 1, ठीक है। अब इसको कुछ केसेस है, वो केसेस डेरिवेशन समझ में आ गई आपको, मैं नोट्स भेज दूंगा है ना, इसका प्रॉपर हाँ पूरा सर। लिखा हुआ नोट्स मैंने बना दिए, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसके कुछ केसेस हैं, वो केसेस हम डिस्कस करते हैं, केसेस क्या है देखो आप, ठीक है। तो देखो हम यहाँ लेते हैं स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ठीक है। तो स्पेशल केसेस में जैसे हम फर्स्ट केस लेते हैं, जैसे फर्स्ट केस हम लेते हैं कि वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। करंट कैरिंग वायर तो है ही, ऑब्वियसली करंट कैरिंग वायर होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ओके। सो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है लॉन्ग, ठीक है। तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर होगा तो जो एंगल बनेगा phi1 और phi2, that phi1 and phi2 will be equal to how much 90 डिग्री, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है तो उसमें एंगल जो होगा phi1 phi2 कितना होगा 90 डिग्री। तो अब जब आप फॉर्मूला निकालेंगे इसका तो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई, ठीक है, डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास 4 पाई a, और यहाँ पर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री आएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 आप कैंसिल करेंगे तो b इज इक्वल टू आपके पास देखो क्या आ जाएगा म्यू 0 आई डिवाइड बाय 2 पाई a, आया नहीं आया समझ में, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइड बाय 2 पाई a। अब ये फॉर्मूला याद है आपने किया हुआ है, एम्पियर सर्किटल लॉ से सॉल्व किया था आपने, यस सर, म्यू नॉट आई तो अपन है 2 ना, पाई आर। हाँ वही फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट केस हमने डिस्कस करा, यहाँ पर सेकंड केस डिस्कस करते हैं, देखो सेकंड केस लेते हैं। सर एक बार वो ए बता दीजिए सर, ए अपन ने क्या रख रखा है? ए वही है ना जो आपने आर लिया था, आपने उस डेरिवेशन में जो आर लिया था ना, इसको उसको अपन हाँ ने ए सर। लिया हुआ है, ठीक है। वो रेडियस ही मतलब वो तो सर ये जैसे कॉन्सेंट्रिक लॉन्ग सर्कल्स वायर बनेंगे होता ना, जाता होगा तो ये हाँ एंगल बड़ा होता जाता होगा, तो हाँ इन्फिनिटी पे तो इसलिए 90 वो डिग्री। 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो केस हमने डिस्कस करा, ठीक है। अब एक और केसेस लेते हैं इसके, जैसे अपन और केसेस लेते हैं, ये तो हो गया इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, ठीक है। अब अपन लेते हैं कि देखो आप, सेकंड केस है हमारे पास इनफाइनाइट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बट point P lies near, ठीक है, point P lies near any one end of wire, ठीक है। यानी कि x और y, x या y किसी के पास है P पॉइंट, और एक वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है पर किसी एक एंड जो है x या y उसके पास में आपका P पॉइंट है, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इस केस में जो phi1 होगा, phi1 तो 0 डिग्री हो जाएगा, और जो इनफाइनाइटली लॉन्ग जा रहा है उसके लिए phi2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इसका मतलब जब क्या है सर, एक इन्फिनिटी और एक 1 याद है पर है वो जहां क्वेश्चन तक कर होगा? रहे थे अपन, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इस वाले पेज पे नहीं है, एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करा था ना जिसमें वो कॉइल बनी हुई थी, इस तरह से वायर था आपका, ठीक है, ये ओ पॉइंट था यहाँ पर और फिर ये से कॉइल बनी हुई थी, याद आ रहा है, ये इधर आ गया था, फिर ये इनफाइनाइट था आगे जा रहा था, तो अभी इनफाइनाइट वायर है पर ये एक इसके पास में है पॉइंट जिसपे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो इसके पास में, इस तरीके का अगर केस आ जाए, ठीक है, तो आप वहां पर फॉर्मूला क्या लगा यस हुआ सर, था तो याद है एक एंगल आपको, तो 0 हो जाएगा। हाँ अच्छा उसमें हाँ, याद और है एक 4 90। पाई आर का फॉर्मूला लगा हुआ था, 4 पाई आर का फॉर्मूला लगा हुआ, तब मैंने कहा था मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, है ना। तो आप हाँ देखो सर। इसमें, हाँ तो ये देखो आप म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई ए आ जाएगा, यहाँ पे साइन 0 तो 0 हो जाएगा, एक साइन 91 आ जाएगा, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको बन के आएगा, आया नहीं आया समझ में, ठीक है। ये हाँ सर। फॉर्मूला था जो हमारा मिस हो रहा था वहां पे, तो ये हाँ है सर, ये आपका, मैं तब से कब से देख रहा हूँ सर, मतलब हाँ ये इससे फॉर्मूले ये आपके वाला आ रहे फॉर्मूला होंगे, लगा तो रहे हैं अपन,
पर हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अपन ने कहीं नोट्स में करा ही नहीं ये वाला फॉर्मूला, यही और तो वो बात बुक में है हर वो। जगह ही लग रहा है। हाँ तो ये फॉर्मूला है यहाँ से। ठीक है, ये आया केस समझ में आपको, ये वाला केस समझ में आया। हाँ ठीक है, सर। अब अपन अब देखना कितने इजीली आपके जो वो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएंगे। फिर थर्ड एक केस इसका लेते हैं। थर्ड केस में क्या है कि इफ वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, वायर जो है वो फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट P lies on बाइसेक्टर। पॉइंट P जो है वो कहाँ पर है, बाइसेक्टर पर है। तो ये केस कुछ इस तरीके का है, जैसे आपने वायर बनाया, ये वायर हो गया हमारे पास एक्स वायर। ठीक है, इस वायर का ये सेंटर ले लिया हमने, ये सेंटर हो जाएगा O। 45 डिग्री हो और गया सर। एक मिनट, वायर की जो लेंथ है, वायर की लेंथ हमने ले ली एल। ठीक है, वायर की लेंथ कितनी है, एल है। ये एक्स और वाई इसके एंड हो गए। अब बाइसेक्टर लेना है अपन को, तो बाइसेक्टर जैसे यहाँ पर ले लिया आपने, ये पी पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट है तो आप इसके एंड्स मिलाओगे, ये एंड्स मिला दो आप, ये एंड्स मिला दिया आपने इस तरीके। ठीक है, ये एंड्स मिल गए, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमने कितनी ले ली थी, ए। अब ये एंगल हमारे पास क्या होगा, ये फाइव वन लिया था हमने, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू फाइव टू। ठीक है, अब देखो ये बाइसेक्टर आ गए, फाइव वन फाइव टू आ गए। अब यहाँ पर देखो ये एंगल जो होंगे, यहाँ पर फाइव वन जो होगा, फाइव वन इज इक्वल टू फाइव, ये एंगल जो होंगे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बाइसेक्टर लिया है आपने पॉइंट, तो ये फाइव आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइड बाय फोर पाई ए। ठीक है, ये आई आ जाएगा यहाँ पर, देन साइन फाइव प्लस साइन फाइव आ जाएगा। ठीक है, एंगल क्या इक्वल है ना, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू जीरो आई, टू आएगा, टू से कैंसिल हो जाएगा तो टू पाई ए बन जाएगा आपके पास, एंड हियर यू विल गेट साइन फाइव। नाउ साइन फाइव यू कैन कैलकुलेट, साइन फाइव आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, साइन तो फाइव टू क्या हो साइन जाएगा, फाइव था सर, इसलिए अपन ने 4 से काट दिया उसे। हाँ ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, आप साइन फाइव आप निकाल सकते हो, किसी भी एक ट्राइंगल को ले लो। ठीक है, तो साइन फाइव आप निकालोगे तो एक तो ये डिस्टेंस, जैसे ये वाला ट्राइंगल ले लें, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी एल बाई टू। ठीक है, तो ये एल बाई टू तो ये आ गया, एंड डिवाइड बाय आएगा हाइपोटेनियस, या हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई टू का स्क्वायर एंड प्लस प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। वेरी गुड, ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर यहाँ पे एल बाई टू बचेगा, एंड डिवाइड पे अगर एलसीएम ले लिया जाए, टू जो फोर, तो टू यहाँ बाहर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, टू टू आ जाएगा, वन सेकेंड देखो आप, 1 अंदर बाई तो 2 आएगा ना आप, सर। हाँ वन बाई टू आएगा, अंदर तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बचेगा आपके पास एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस टू टू जो फोर, ये फोर ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास वन बाई टू बचेगा, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो साइन फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, साइन फाइव विल बी इक्वल टू एल डिवाइड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर। इसको आप प्लेस कर दो इसमें, ये जो आपने इक्वेशन निकाली है यहाँ पर, इस इक्वेशन में सर प्लेस कर इसको दो तो थोड़ा ऊपर आपको लिख दो, हाँ वो दिख नहीं रहा पेज पे। हाँ, तो एलसीएम लेके आप निकाल ही लोगे ना, एलसीएम ले लेना उसका स्टेप का, आ जाएगा आपका, हाँ देखो सर। इधर है ना, एल डिवाइड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर आएगा। अब इसकी वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं, तो देखो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइड बाय टू पाई ए। ठीक है, और साइन फाई की वैल्यू यहाँ से रखनी है हमको, तो एल डिवाइड बाय अंडर रूट एल डिवाइड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर टू पाई ये आ जाएगा, ये एल स्क्वायर तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो मेन फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके बता ही दिया है ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। बोलो आया नहीं आया समझ में, तो ये फॉर्मूला आपका एक जो मिस हो रहा था, जिसकी वजह से आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे,
तो ये फॉर्मूला है वो b इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइड बाय 4 पाई a sin phi 2 प्लस sin phi 1। आया समझ में? ठीक है, यस सर। इस तरह से डिराइव करना। अच्छा एक फॉर्मूला और है जो भी वो भी आपका मिस हो रहा था वहां पे, जो आप वो साइन क्वेश्चन, अल्फा, वो अल्फा एंगल आ रहा हाँ था सर अल्फा उसमें। एंगल वाला, तो उसको भी करा देते हैं अपन। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग, कॉइल ले सकते हैं या लूप ले सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक लूप ले लेते हैं, ये हमने लिया, करंट कैरिंग लूप लिया, ये एंगल जो है ये अल्फा है और इस तरह से ये लूप बना हुआ है, ठीक है। इस लूप के एंड समन कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, ठीक है। करंट जो फ्लो हो रहा है इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। तो देखो बायोसावर्ट फ्लो अगर हम लगाएं तो dv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा आईडीएल साइन थीटा एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर मतलब ये आर जैसे आपने ले लिया, ए लोगे तो ए कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री आपको लेना है, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आईडीएल एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब हमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर ऊपर, ये तो एक एलिमेंट के कारण आया है ना। कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी आ जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई, और ये हो जाएगा आईडीएल एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और आगे सॉल्व करोगे आपको तो म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 4 पाई, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई, और आर स्क्वायर को भी बाहर ले लो, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन बचेगा डीएल। अब डीएल क्या है, डीएल ये आर के ए बी, डीएल क्या है भाई, आर के ए बी। अब एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क डिवाइड बाय सर एक बार डीबी से समझा रेडियस। दोगे क्या, वो मैं थोड़ा हाँ ध्यान भटक डीबी, गया था। डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आईडीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये तो एक करंट एलिमेंट की वजह से था, कंप्लीट आर्क की वजह से क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे उसको, तो आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब इसमें कांस्टेंट जो है उनको बाहर निकाल लो, यानी कि म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचेगा। 2 अब पाई आ जाएगा। है ना, अब नहीं 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 2 पाई आर नहीं आएगा इसमें, 2 पाई आर कैसे आएगा, ये तो आर के अच्छा। ना, आर के तो, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाना है, तो एंगल जो है वो आपका अल्फा है, आर्क जो है वो क्या है, ए बी है, और रेडियस जो है यहाँ पर आपके केस में आर है, ठीक है। आर, तो ए बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ आर जाएगा, अल्फा। आर एल्फा आ जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट आर्क की, आर्क के लिए आर्क क्या ए बी है, ए बी ही तो है ना कंप्लीट आर्क, तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी आएगा, हाँ सर। है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर म्यू 0 आई, एंड म्यू 0 आई डिवाइड बाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पर आ जाएगा आर एल्फा, इसको इससे कैंसिल करना, ठीक है। कैंसिल कर दोगे तो आपके पास जो b आएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा फॉर्मूला म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर, और ये आ जाएगा एल। समझ रहे हो बात को, ऐसे करके ये आपके पास आ गई जो आपको परेशान करनी थी अपनी करनी, ठीक है। तो म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर एल्फा, ये फॉर्मूला आ गया। और एक जो मेन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ये रहा, म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई आर के लो या ए के लो sin phi 2 प्लस sin phi 1, ठीक है भाई, हाँ आया सर। समझ में, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए कैरीज अ करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी व्हिच इज वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये पॉइंट पी पर ये कह रहे हैं, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इनके वायर के
चलो वर्टेक्स दे ही रखी है उसने। तो देखो आप यहाँ देखिए तो 3 सेगमेंट है इस वायर के। इस वायर के 3 सेगमेंट है। एक सेगमेंट तो ये वाला हो गया, ये फर्स्ट सेगमेंट ले लेता हूँ। एक ये हो गया, ये सेकंड सेगमेंट है, और ये थर्ड सेगमेंट है। तो आप ध्यान से देखें कि सेकंड और थर्ड वाले वायर पर तो ये पॉइंट पी ही सिचुएटेड है। सेकंड और थर्ड वाला जो वायर है उस पर तो ये पॉइंट पी ही है। तो वहां पर सेकंड और थर्ड की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ओनली और ओनली किसकी वजह से आएगी? मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी? ये वायर वन वाले, फर्स्ट वाले वायर की वजह से। ठीक है, फर्स्ट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो ऐसे इसको पेन को अपना रख के वायर की डायरेक्शन थंब रख के तो आप इसको करो तो ऊपर से बाहर की तरफ आएगी। बाहर की मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? डॉट होगी पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर इस वायर की वजह से, ये फर्स्ट वाला जो वायर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? बाहर की तरफ होगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो इस यस वायर सर। के ये एंड्स हो गए, ये इस वायर के एंड्स हो गए। ठीक है, इस एंड से आपने कनेक्ट करा तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ये एंगल्स देखने हैं, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा। और ये भी कितना होगा? ये भी 30 डिग्री होगा। पहली बात तो ये है। ठीक है, और इसकी अब ये डिस्टेंस लेनी है आपको। ये डिस्टेंस क्या होगी? ए होगी। तो ए कैसे निकालोगे? ए से ये मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। मैं इससे करता हूँ, इसको कुछ नेम कर देता हूँ। इसको पी कर देते हैं, इसको एम कर देते हैं। तो सबसे पहले तो पीएम निकालते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, तो पीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पीएम इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, पीएम निकालना है आपको, परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो पीएम जब आएगा यहाँ पर, पीएम इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई 4a स्क्वायर सर माइनस एक ए, अच्छा 3a स्क्वायर आ जाएगा, 3a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को आप क्या कर सकते हो? ये आ जाएगा आपके पास √3 डिवाइड बाय 2 और a। तो ये आपके पास पीएम आ गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है हमारे पास है μ0 डिवाइड बाय 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर आती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास? √3 डिवाइड बाय 2a। ये तो डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ आई आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करें, देखें ये 2 2 जा 4, ये तो कैंसिल हो ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका μ0 आई। ठीक है, और इधर आ जाएगा ये 2√3 आ गया, पाई आ गया, ए आ गया, और साइन 30 1/2 होता है, 1/2 प्लस 1/2 यहाँ से कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं अपन। तो हमें क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये आई करंट इससे फ्लो हो रहा है, वो जो है इसका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो इसमें अगेन जो 3 वायर्स है इसके अंदर, 3 वायर्स को अगर मैं नंबर कर दूं तो जैसे ये फर्स्ट वायर हो गया, ये सेकंड वायर हो गया और ये थर्ड वायर हो गया। तो आप देखो एक एक वायर के लिए अपना राइट हैंड थंब रूल लगाओ, और राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको वो पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पता लग जाएगी। अरे जैसे आउटवर्ड से इसमें सर आउटवर्ड, तीनों की वजह से आउटवर्ड्स है, तो तीनों की वजह से डॉट डॉट है, ऐड हो जाएगा सर। ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और एक बात ये है कि जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे हम बात करें ये जो परपेंडिकुलर यही चाहिए होगी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर हाँ सर। डिस्टेंस तीनों वायर से सेम है। तो मतलब एक वायर से निकाल लेता हूँ, उसका क्या करें? एडेड सेम मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा सबका। ठीक है, तो हाँ हम सर। जैसे ये वाला वायर ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल वाला, ये थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। और इसको देखो आप ध्यान से देखते हैं ना, इसको हमने ये कनेक्ट करा इससे यहाँ पर, और इसको इधर कनेक्ट कर दो, ये इसको कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, तो पूरा 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना? ये हाँ 30 सर। डिग्री हो जाएगा बेटा, है ना? और ये डिस्टेंस अभी मैं x ले लेता हूँ। अगर मुझे x निकालना हो तो ये ध्यान देना कि ये जो है ये 30 डिग्री है और यहाँ पर ये भी 30 डिग्री है। सर पर ये 30 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने हाफ हाइट ले रखी है इक्विलैटरल इसलिए। ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हाँ आधा हो सर। जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम tan 30 डिग्री निकाल रहे हैं, ठीक है, तो tan 30 डिग्री जब आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा, परपेंडिकुलर कितना है? x है, और बेस कितना आएगा? a/2।
बेस कितना जाएगा a/2 हो जाएगा, तो यहाँ से x इजिकल टू आपके पास कितना जाएगा a/2 एंड tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री कितना होता है बताओ? 1/√3। 1/√3। हाँ, sin 30 आपको हो जाएगा 1/2 और ये √3/2। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। तो x इजिकल टू आपके पास आ जाएगा a/2√3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आ गया समझ में? और आई थिंक आगे हाँ तो सर। आप सॉल्व कर ही लोगे। जैसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाए तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B आ जाएगा, और 1 2 3 बाहर कर दो। ठीक है, और यहाँ कर दो आप μ0 डिवाइड बाय 4 पाई, ए की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ये x आ गया, करंट आई कर देना। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका साइन। अब एंगल देखना है आपको, तो बेटा ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा। इसको बंद करो, इसको भी बंद करो। ठीक है, तो ये 3 आ गया आपके पास इंटू μ0 आई। ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई, x की वैल्यू यहाँ से रख दो, x की वैल्यू कितनी है a डिवाइड बाय 2√3। समझ में आ रही है बात? अच्छा, साइन 60 कितना था, √3/2 होता है, और ये 8 हो जाएंगे तो 2 इंटू, तो ये हाँ √3/2 सर, आ जाएगा, ये √3/2 आ गया। इस 2 से √3 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, इस 2 से इसको हटाओ, 2 2 जा 4, ये √3 ऊपर जाएगा, √3 और √3 3 बन जाएंगे, 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो 9 आ गया आपका, μ0 आई आ जाएगा इधर। ठीक है, एंड डिवाइड बाय कितना आ गया, 2 पाई a, 2 पाई है। 2 पाई a आ जाएगा, और डायरेक्शन आपने बताई दी थी क्या होती है, डॉट। ठीक है, आंसर चेक कर लो, आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, एक स्क्वायर दिया हुआ है, अभी कह रहे हैं कि इसको पॉइंट पे बता दो। वापस से देखो जो सेगमेंट्स है कितने, 1 2 3 4, और चारों के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो बाहर की तरफ आएगी, पूरा डॉट होगा, है क्या नहीं? देखो आप चारों को देख लो, चारों वायर्स के वजह से राइट हैंड थंब हाँ रूल सर। लगाओ, तो यानी कि सम होगा। तो हम किसी एक का केस सॉल्व कर लेते हैं, तो बाकी फिर सम कर देंगे। तो क्या करें, ये वाला वायर ले लेते हैं, इसके इधर ये कनेक्ट करा, इसको इधर कनेक्ट करा, इसको आप यहाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सिंपल है, ये जो x होगा, ये इसमें x a/2 कितना नहीं ले होगा, सकते क्या सर अपन हाँ डायरेक्ट? a/2 लेंगे ना, डायरेक्ट a/2 ही लेंगे। तो ये तो x इजिकल टू a, सेंट्रोइड इसका तो पता ही है अपन को, वहां भी ले सकता था मैं सेंट्रोइड वाले तरीके से, बट उसमें वो कन्वीनियंट था वहां पे। ठीक है, तो ये a/2 तो ये आ गया आपके अपनी पास, वॉइस रही अटक रही है बात सर। अब, हाँ वही से टकरी है, तो नेटवर्क का हो जाता है। देखो आप कोशिश करो, तो देखो अब ये अच्छा एंगल सर, मैं निकालना एक है सेकंड आपको। दूसरा चेंज करता हूँ डाटा। हाँ, तो आप देखें ये तो आई, ये x तो आई गई आपके पास a/2 आ गई, और एंगल की बात की जाए φ1 और φ2 की, तो φ1 φ2 कितना आ जाएंगे, 45 डिग्री, है कि नहीं? 45 डिग्री आ जाएगा, ये वाला ये एंगल और ये वाला दोनों एंगल 45 डिग्री आ जाएंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो निकाली जाएगी, 4 वायर है तो 4 तो आप बाहर कर दो। ठीक है, और इधर आ जाएगा μ0 आई। ठीक, और ये आ जाएगा 4 पाई x, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन 45 डिग्री एंड प्लस साइन 45 डिग्री। तो ये कुछ सर हमारे ये पास, कैसे 45 डिग्री मतलब 90 का हाफ? हाँ 90 का, ये देखो मतलब ना, ये यहाँ पर 90 का हाफ हुआ, ये 45 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है। ये एंगल हमको चाहिए, तो ये एंगल कितना आएगा, 45 पे आएगा ना। ये दोनों एंगल ही तो चाहिए हाँ सर। हमको, एक तो ये एंगल चाहिए और एक ये वाला। ठीक है, तो ये 45 डिग्री आ जाएंगे, है ना, और 4 वायर है तो 4 कर दिया बाहर हमने, तो ये 4 बाहर रहने दो। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो μ0 आई, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी है a/2, तो ये a/2 आ जाएगा, और इनटू साइन 45 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√2। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, इस √2 से इस √2 को कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो ये बनेगा आपके पास μ0 आई। ठीक है, μ0 आई तो यहाँ से आ गया, और ये पाई a आ जाएगा, ये पाई a आ गया, ये ऊपर जाएगा तो 2√2 आ जाएगा, ये 2√2 आ गया, और यहाँ पर ये डॉट लगा दो। तो आप आंसर चेक कर लो आप ये।
ठीक है, तो इस तरह से हेक्सागन दिया हुआ है, रेगुलर हेक्सागन है, और आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, तो ये आई करंट हमने फ्लो कर दिया, ये आई करंट फ्लो हो गया। ठीक है, तो आप वापस से इसमें करके देखें, हर एक वायर की वजह से तो आप देखेंगे सब में बाहर ही आ रहा है, प्लेन ऑफ पेपर से परपेंडिकुलर आउटवर्ड से जो डॉट बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि सम हो जाएगा, कितने सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 6 है। ठीक है, तो अभी हम वही जो प्रोसीजर हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं, देखो आप ये कनेक्ट करो, इसको इसको इधर कनेक्ट करो, तो ये कंप्लीट एंगल जो है ये है 120 डिग्री का। कितने का है भाई, 120 डिग्री का है। तो ये एंगल जो आएगा आपके पास, ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको हम कर देते हैं x। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा a/2। तो यहाँ पर देखें अपन tan 60 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे तो x डिवाइड बाय a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, x इजिकल टू आ जाएगा a/2 और tan 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब a/2 कर दें, tan 60 की वैल्यू रख दें तो sin 60 अपना √3/2 होता है। ठीक है, और cos 60 हो जाएगा 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास √3/2a। ये तो x की वैल्यू आ जाएगी। रही बात एंगल्स की, ठीक है, यहाँ पर अब क्या रहा, एंगल्स। ये एंगल्स आपको पता करना है, एंगल्स कितने थे, 19 9 6 15। ठीक है, 150 ये 30 रूट 30 थ्री डिग्री बाई के। टू को अपन ने सर अपन ने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? कहाँ पे, अरे ये तो मैंने वो 1060 की डायरेक्ट √3 वैल्यू रख दो ना आप, तो मैं तो साइन कोस की रखती है, ऐसे करके करा। ठीक है, अच्छा ऐसा में हाँ। है ना। अब 5 1 और 5 2, 5 1 5 2 इस केस में अपने पास आ जाएंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो 6 तो बाहर करो पहले तो। ठीक है, और ये μ0 I कर दो, इधर करेंगे अपन 4 पाई और x। तो x कितना है, x हमारे पास है √3 डिवाइड बाय 2 a, ये x हो गया। देन sin π1 प्लस sin π2 यानी sin 30 sin 30 sin 30 sin 30 कितना जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक, कैंसिल, सॉल्यूशन करके देखो, ये 2 2 जा 4, इसको कैंसिल कर दो, और 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो आंसर देखें इसका क्या बन रहा है, 3 μ0 I। ठीक है, 3 μ0 I डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा √3 π a। √3 π a ऑप्शन देख लो आप, √3 कैंसिल करना है आपको तो √3 कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा ऊपर √3 μ0 I। ठीक है, और डिवाइड बाय आ जाएगा π a। ठीक है, √3 μ0 I डिवाइड बाय π a। देखो चेक करो आंसर।